दोस्तों नमस्कार। टीटीएन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त तेजपाल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं, हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे। इनका इंट्रोडक्शन करूं मैं तो सूर्य को प्रकाश दिखाने जैसी बात होगी। हम गोहाना में हैं और गोहाना में मेरे ख्याल से हर शख्स, हर इंसान, हर बच्चा, हर छोटा, हर बड़ा इंसान इनको जानता है। तो मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस इंटरव्यू में। और सबसे पहले तो सर हमारे दर्शकों को आप नमस्कार करें। राम राम जी। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूं आज टीपीएन न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले सर हमारे दर्शक आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और कैसे आप आज राजनीति में आप हैं, तो राजनीति में आप आए उस तक का आपका सफ़र क्या रहा? साथियों, मेरा गांव बिचपड़ी है। मेरा जन्म भी गांव बिचपड़ी में हुआ। 12वीं की क्लास मैंने बिचपड़ी गांव से की है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। और उसके बाद आज मैं गोहाना शहर में रहता हूं। 2003 में मैं राजनीति में आया और 2003 जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तब से मुझे राजनीति का इंटरेस्ट हुआ और आज मैं उस सफ़र कर रहा हूँ राजनीति में। बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हैं। जी। सबसे बड़ा सवाल है, जब आप बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, एक अच्छे काम में, अच्छे प्रोफेशन में हैं आप, तो फिर राजनीति को क्यों चुना आपने? ऐसा है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मानने की है कि आप प्रोफेशनल, आपका एडवोकेसी है, तो आपने राजनीति क्यों चुनी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो राजनीति के बगैर नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं, राजनीति ज़रूरत बन गई है। जो काम ऐसे भी होते हैं जो बगैर राजनीति के हम लोग करवा नहीं सकते। और राजनीति भी एक समाज सेवा है और वकालत भी हमारी समाज सेवा का काम है। दोनों चीज़ों का तालमेल है और इसलिए मैंने राजनीति को भी चुना और वकालत को भी चुना। पब्लिक डीलिंग का हमारा काम है, दोनों का, राजनीति का भी और वकालत का भी। और राजनीति में इसलिए जाना पड़ा, बहुत सारे काम बगैर राजनीति के आप करवा ही नहीं सकते। नहीं, बहुत सारे काम नहीं करवा सकते, इसमें दो सवाल है। अपने कोई काम या समाज का कोई काम? समाज की बात कर रहा हूँ। समाज के काम। अपने तो हमारे लेवल पे हो जाते हैं, एडवोकेट के नाम से हमारा हर प्रशासन, हर महकमा हमारी इज्जत करता है, लेकिन कुछ जो समाज के लोगों के काम करवाने के हैं। और राजनीति में आदमी अपने लिए नहीं आता, समाज सेवा करने के लिए, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, काम करवाने के लिए। छोटी मोटी, आपको पता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनका सरकार के माध्यम से और वकालत के माध्यम से काम करवाने का हम सोचते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी समाज सेवा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जुड़ के समाज सेवा की जा सकती है। गोवाना की 16 संस्थाओं से मैं जुड़ा था। अब आपको बता रहा हूँ, उनके माध्यम से भी मैं काम करवाते हैं हम लोग, संस्थाओं के माध्यम से भी काम होते हैं। मैंने फिर कहा आपको कि कुछ काम ऐसे होते हैं प्रशासन के कि राजनीति में भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि राजनीति में कोई अगर एंट्री करता है, आता है, समाज सेवा के लिए आता है, पब्लिक के लिए आता है, काम करवाने के लिए आता है, तो प्रेशर में थोड़ा सा काम होता है कि भाई एक पुरानी पार्टी से बिलोंग करता है, तो जो अधिकारी होता है तो उसको थोड़ा सा प्रेशर बनता है, भाई कांग्रेस से जुड़ा है या अन्य पार्टी से जुड़ा है। तो इसलिए राजनीति एक जरिया हो गया है, काम करवाने का भी माध्यम भी हो गया है और लोगों की सेवा करने का भी हो, इसलिए लोग राजनीति से जुड़ते हैं। आप कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? मैं कांग्रेस से जुड़ता हूँ। क्या कारण है सर कांग्रेस? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस से क्यों जुड़ा। आपका क्वेश्चन यही है कि मैं कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ा। मैंने एक 2008 में, वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी से लंबे से जुड़ा हूँ, मेरे मन में 2008 में एक मैंने पोस्टर देखा, नेता बनो नेता चुनो। ये पोस्टर कहीं लगा हुआ था और ये उसके ऊपर ये लिखा हुआ था और नीचे राहुल जी का फोटो लगा हुआ था। मैंने इसके बारे में सोचा कि ये वर्ड क्या है, मेरे को समझने में टाइम लगा इसको, कि नेता बनो और नेता चुनो, राहुल जी की फोटो थी। उससे मैंने समझने में समय लगा। मैंने पूछा तो ये बात क्या है, इसका मतलब क्या है। उन्होंने इसका मतलब ये निकला कि आप पहले तो नेता बनो। यूथ कांग्रेस के चुनाव चले हुए थे पंजाब में 2008 में, तो उसका ये माध्यम था कि पहले आपने अपना नेता बनना है, बूथ लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे या प्रदेश लेवल पे, उसके बाद में आपने नेता चुनना है। मैंने वो प्रक्रिया देखी है, उस प्रक्रिया को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। राहुल जी को ने जो ये फैसला किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और लेकिन मैं 2003 में
कांग्रेस से जुड़ गया था तब तक छोटे छोटे समाज सेवा का काम किया। NSY से जुड़ा मैं, यूथ कांग्रेस से जुड़ा, और तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति करो। कांग्रेस पार्टी से आप संबंधित हैं। जी कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा चेहरा है। जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में नेगेटिव भी है। जी बहुत बड़ा ब्रांड है आज के दिन में बीजेपी में जो चेहरा है नरेंद्र मोदी। जी वहां पे उसको बीट करने के लिए राहुल गांधी। जी। सबसे बड़ा सवाल है भाई, राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी हमारे पास हमारी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ऐसा नेता है, उसकी वेल एजुकेटेड, उसके बारे में बताऊंगा। हमारे जो नेता हैं देश के, राहुल गांधी जी, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ब्लैक बेल्ट है। आपको पता है वो पायलट का उनको लाइसेंस मिला हुआ है, अथॉरिटी से उनको पायलट का लाइसेंस मिला हुआ है। एजुकेशन की बात करेंगे, होनहार, एजुकेटेड। वो तो आप भी हैं वेल एजुकेटेड, तो जी इसका मतलब ये थोड़ी आप प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई करें। नहीं, वो बात नहीं। आपने पूछा कि राहुल गांधी ही क्यों। हाँ। राहुल गांधी जी सच्चे इंसान हैं, झूठ बोलते नहीं हैं, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, फील्ड पे हैं। और उसके लिए हमारे पास कांग्रेस पार्टी में हमारे प्राइम मिनिस्टर के दावेदार भी वही हैं और मोदी के कंटेक्स्ट भी हैं। आपने अभी देखा तानाशाही के साथ क्या हुआ है। अभी हमारे नेता ने जनवरी में 4050 किलोमीटर की यात्रा की है, आपने देखा। ये शायद सबसे बड़ी यात्रा थी। हाँ, देश में सबसे बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी की थी। 4050 किलोमीटर वो पैदल चले हैं इतनी सर्दी में, आप देख सकते हो। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी ही के कंपेयर में हमारे नेता बहुत मजबूत हैं। हर चीज़ में बोल रहा हूँ मैं, किसी बात कर लो, चाहे स्पोर्ट्स की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर ले, पब्लिक की बात कर ले, वो जनता के बीच में रहना पसंद करते हैं, जनता की बात करते हैं, जनता की बात को उठाते हैं संसद में। और आप देख सकते हैं अभी परसों लोकसभा सभा बहाल हुई है और उनको फ्लैट मिला है, जो उनका पुराना फ्लैट था। और आप देख लीजिए जनता की बात, उनको आपको बताना चाहूँगा, मुद्दे उठाने की सज़ा मिली थी। उन्होंने ये पूछा था कि आपका अडानी अंबानी से क्या संबंध है। उन्होंने संसद में लोगों की आवाज़ उठाई, लोगों की बात को बोला, उनकी सज़ा उन्होंने मिली थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, आपने देखा आज हमारी संस्था सटे कर दी है, जो स्टे हमें जो कन्विक्शन होती है उस पर सटे किया है और हमारी संस्था बहाल हो गई है और वही मान सम्मान हमें दोबारा मिल गया है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के ना तो साथ हूँ ना किसी के खिलाफ हूँ, पर ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, जरूरी भी है लोगों तक ये बात जानी। अभी जो मोदी ने किया या भाजपा ने जो किया, क्या खास करेगी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी? तो आप पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के मेंबर हैं, तो आपको पता होगा। 2024 की बात कर रहे हैं। हाँ, 2024 की जो तैयारी है उसके लिए हम 2024 में पूरी तैयारी है हमारी लोकसभा भाई। अभी आप देख सकते हैं हमने जनता की आवाज़ को उठाया है। संसद की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे किसी प्रदेश में हो, आप देख सकते हैं हमारी सरकार आज हिमाचल में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है फुल प्रेस की। आप देख सकते हैं स्कीम हमारी हैं, जो सरकार ने मैनिफेस्टो में बोला है वो हमने पूरा किया है। कहीं की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, पुरानी पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाएं की क्या नाम है, बस सेवा की बात हो, कोई भी जो भी हम मैनिफेस्टो लेके आते हैं वो पूरा करते हैं, घोषणा पत्र। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, मध्यम वर्ग की बात होगी, व्यापारी की बात होगी। ऐसा हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे 2024 के लिए, जिससे जनता को लगेगा कि हमारी हमारी मदद करने वाला बीजेपी नहीं है। बीजेपी वोट लेने का काम करती थी, वोट ले लिया और उन्होंने कोई भी किसी की बात देख लो, आप गरीब की बात कर ले। अभी आपने देखा हरियाणा में BPL स्कीम की जो सुविधा मिलती थी, उनके राशन कार्ड काटने का काम किया है। सरपंचों के साथ अन्याय किया, लाठी चलाने का काम किया है। हमारे जो पंचायती राज है, हमारी नींव है गाँव की पंचायत, सरपंच चुना जाता है, गाँव पूरा गाँव सुनता है, उनके साथ क्या हुआ है, उनको अपना न्याय नहीं मिल रहा। फिर आप शहर की बात करते हैं, हम लोग नगर परिषद नगर पालिका की बात करते हैं, जो जनता द्वारा चुने आते हैं, MC नगर पार्षद, उनके साथ कर लो आप। अभी अब की बार इन्होंने नगर परिषद चेयरमैन की बात होती है, पालिका के चेयरमैन की बात होती है, उनकी पावर खत्म करती हैं। तो जनता का विकास कैसे होगा? जो जनता के मुद्दे हो, चाहे जनता का विकास हो, सड़कें टूटी हैं, पानी नहीं है, सीवरेज सफाई नहीं है, तो कैसे हो पाएगा? इन्होंने आशा वर्कर की बात देख लो आप,
जितने भी 9 साल से सरकार है हरियाणा में, हर वर्ग का इन्होंने वोट लिया। आज हर वर्ग इनसे, व्यापारी की बात कर ले, किसान की बात कर ले, मध्यम वर्ग की बात कर ले, मजदूर की बात कर ले, मनरेगा की बात करें, सब जनता परेशान है। तो आज हम उनकी बात विधानसभा में भी, लोकसभा में भी उनकी आवाज़ बनकर अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। विपक्ष का काम होता है मुद्दे को उठाना, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, हम उनके हर मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे भले ही हमारा समय थोड़ा दिया जाता है, स्पीकर साहब हमारे को समय थोड़ा देते हैं, हम जनता की पुरजोर आवाज़ उठाने का काम करते हैं। नारेबाजी बीजेपी के खिलाफ है या उन्होंने कुछ गलत किया उसके खिलाफ है? क्योंकि नहीं, तानाशाही कई के बार ये खिलाफ लगता है हम कि आपको बताना प्रॉब्लम चाहते हैं, हम तानाशाह के खिलाफ हैं। जनता के मुद्दे साथ को लेकर चलते हैं, जो भी जनता के असली मुद्दे होते हैं उनकी बात करते हैं हम। जो आज जनता चाहती है, जो जनता के बेसिकली मुद्दे हैं, उनकी बात को उठाते हैं। जो बात हक की बात की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, क्योंकि देखो वो लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, चाहे हम क्या नाम है केंद्र की बात करें, चाहे हम प्रदेश की बात करें, क्योंकि वो लोग हम पे विश्वास करते हैं कि विपक्ष का होना जरूरी होता है। विपक्ष ही उनकी बात सुनता है, सत्ता पक्ष को पता नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं। विपक्ष का काम यही है कि जनता के मुद्दे विधानसभा पे, रोडों पर उठाने का काम करते हैं। तो अच्छी बात आपने बताई है, और ये बात समझने की भी, चलो मानने की है कि ऐसा होना चाहिए। जी। आपने इसमें कहा कि हमारा 2024 में इस तरीके का घोषणा पत्र होगा। ये घोषणा पत्र होगा, ये ऐसे काम भी होंगे? क्योंकि आज तक तो जितनी भी सरकार आई है, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, साथ नहीं हूँ, भी मैंने बताया, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितनी भी सरकार आई है उन्होंने सिर्फ लोगों को कहा कि ऐसा होगा, वो सिर्फ घोषणा पत्र में ना रह जाए। देखो, अभी आपने देखा मोदी सरकार जब पहले वाली आई फर्स्ट, और दूसरी वाली में मैनिफेस्टो था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, 15 लाख खाते में आएंगे, बहुत सारी स्कीमें मैनिफेस्टो में थी, लेकिन धरातल पर उनका कोई भी काम नहीं हो रहा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी सरकार हिमाचल में है, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, हमारी सरकार राजस्थान में है। आप वहाँ का मैनिफेस्टो उतार के देख लो, उठा कर देख लो। हमने जितनी मैनिफेस्टो में बात कही थी वो सभी लगभग पूरी करने का काम किया है। चाहे वो गरीब की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, हमने, चाहे पुरानी पेंशन वाले की बात हो, जो मैनिफेस्टो में कहा। और अभी हमारी सरकार कर्नाटक में बनी है, और हमारा मैनिफेस्टो था, महिलाओं का था, बिजली का था, पानी का था, पुरानी पेंशन का था। आप देख लीजिए हमारी सरकार को कर्नाटक में कितने दिन हुए हैं, और कुछ हमारी जो मैनिफेस्टो में घोषणा की थी 2-3 हमारी पूरी हो चुकी हैं, 4। और जो समय के साथ जब जब होएगा तो हमारी मैनिफेस्टो पूरा हो जाएगा, और जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, मैनिफेस्टो बनाया है, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। एक और इसमें बड़ा सवाल आ जाता है, बहुत सारे नेता आज किसी स्पेशल पार्टी में हैं, उस पार्टी की वो बड़ाई करते हैं। आप जैसे आज कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हो, कई बार अपनी कोई बात पूरी ना हो पाने के कारण, या कई बार टिकट ना मिल पाने के कारण वो पार्टी बदल देते हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। टिकट ना मिलना एक अलग पहलू है, पार्टी छोड़ना अलग महत्व है। और अपने स्वार्थ में आदमी पार्टी छोड़ता है, टिकट मिले या ना मिले, या किसी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आदमी का अपना स्वार्थ होता है। जब भी आप राजनीति में आए या पार्टी से जुड़े, आपके मन में एक भावना होगी कि मुझे निस्वार्थ पार्टी के लिए काम करना है, तो पार्टी उसको अच्छी लगेगी। पार्टी को एक माँ के सम्मान पूजने का, सींचने का काम करेगा, और ना वो पार्टी की खिलाफत करेगा, ना किसी के बारे में गलत बोलेगा। जब व्यक्ति का अपना स्वार्थ आ जाता है कहीं पे भी, तब पार्टी को, उसको लगता है कि ये पार्टी बुरी है, वो पार्टी उसकी अच्छी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका अपना स्वार्थ हो जाता है, लाभ हो जाता है। अभी मुझे, उसको लगता है कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, तो इसलिए वो पार्टी को बुरा और भला कहता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है, पार्टी का आदेश होगा तो हम चुनाव कभी ज़िंदगी में लड़ेंगे, पार्टी का आदेश होगा। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। पार्टी को
ग्राउंड लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक मजबूत करने का काम करो। आपसे जितना पार्टी के लिए बन सके उतना काम करो और पार्टी को सींचने का काम करो। समय आता है, सबका अच्छा आता है और पार्टी को ध्यान भी रहता है, पार्टी कोशिश भी करती है और पार्टी को समय के साथ पार्टी उसको उसको उसका किए का फल भी मिलता है। मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। मैंने आज देश में युवा विधायक, एमपी, लोकसभा और अन्य पदों पर, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहाँ पे युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही है। और पेशेंस होना चाहिए आदमी में, समय की वेट करनी चाहिए और पार्टी का काम नेक नीति से करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया कि अगर हम राजनीति में आए तो निस्वार्थ भाव से आए, कोई व्यक्ति विशेष आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। देश के लिए आप कुछ सोच के आ सकते हैं और देश हित में काम कर रही है कोई पार्टी तो उसके साथ जुड़े और फिर उसके साथ काम करें। राजनीति इतनी बुरी और इतनी गंदी चीज़ नहीं है जितने लोग उसको सोचते हैं। तो मतलब युवाओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और आना चाहिए। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर थोड़ी बातों में अगर देश की जनता को एक संदेश देना चाहें तो क्या संदेश होगा वो? मैं देश और प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहूँगा, साथियों, आप देख रहे हैं आज देश तानाशाही की स्थिति में चला हुआ है, गुजर रहा है और आने वाला समय आप लोगों का है। जनता चुनती है नेताओं को, जनता के हाथ में है। आप अपना फैसला अपने दिमाग से, दिल से, आत्मा से डालें वोट, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, कल को भी आप लोगों ने, मान लीजिए कभी कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया तो आप ही वोटर हैं, आप ही सपोर्टर हैं, आप ही चुनकर विधानसभा भेजते हैं, आप ही चुनकर लोकसभा भेजते हैं। मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में, जो देश चल रहा है थोड़ा उसके बारे में आप सोचें, अच्छे को आप वोट करें, अच्छे को सपोर्ट करें, आपका देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद साथियों। दोस्तों बहुत ही अच्छा संदेश मनोज जी ने दिया कि आप और मैं ये स्पेशली कहना चाहूँगा, आप ना कमेंट में भी डालें, कोई भी पार्टी अगर आपको ये कहती है कि आपको हमारे को वोट देना है, आप उस पार्टी की बात ना माने। आप वोटर हैं और आपको ही निर्धारित करना है कि देश को आपको कहाँ पे लेके जाना है, आपके देश का विकास होगा कि नहीं होगा, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप इस चीज के ऊपर पूरा फोकस करें, पूरा ध्यान करें कि जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं वो पार्टी देश के हित में काम करेगी या नहीं करेगी। तो अपनी वोट की ताकत आपको दिखानी है। 2024 में जो है चुनाव आने वाले हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के ना साथ हूँ ना खिलाफ हूँ। हर पार्टी के लोगों से हम आपको मिलवाएंगे, आपका इंटरव्यू करवाएंगे और जरूर आप अपनी राय हमें दें कि आने वाले समय में अगर वो पार्टी कुछ करना चाहती है तो वो क्या करे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ये बात सारी राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच सके कि जनता अब की बार क्या चाहती है। तो इन सभी वीडियो को देखें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जो है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।